तो ये रहा दूसरा पार्ट। तो हमने जैसे कि पहले पार्ट में पढ़ा था कि एंडोमेट्रियम हम यूटेरिन कैविटी के इनर लाइनिंग को बोलते हैं। फिर मिडिल का जो मतलब पोर्शन जो होता है उसको यूटेरस का मायोमेट्रियम बोलते हैं, और एकदम जो बाहर में आउटर में प्रेजेंट रहता है उसको हम पेरीमेट्रियम बोलते हैं। ठीक है। तो ये जो एंडोमेट्रियम जो लेयर होता है, ये एंडोमेट्रियम ब्लड लेयर क्या होता है, ड्यूरिंग एवरी मेंस्ट्रुअल साइकिल इफ द एग इज नॉट फर्टिलाइज, देन क्या होता है, हमारे ये जो ओवुलेशन के दौरान हमारा जो अनफर्टिलाइज एग रिलीज होता है उसके साथ हमारा ये जो एंडोमेट्रियम लेयर होता है ये भी क्या करता है, ये भी शेड ऑफ कर जाता है। और अनफर्टिलाइज एग जब फीमेल के बॉडी से रिलीज होता है उसके साथ ये एंडोमेट्रियम लेयर भी शेड ऑफ होकर रिलीज होना स्टार्ट कर देता है। ठीक है। इसलिए मेंस्ट्रुएशन ब्लड जो होता है वो इस एंडोमेट्रियम लेयर के शेड ऑफ से निकलता है, और उस ब्लड के साथ ही जो अनफर्टिलाइज जो ओवा होता है वो भी मेंस्ट्रुएशन पीरियड के दौरान हमारे बॉडी से निकल जाता है। ठीक है। फिर जब एक मेंस्ट्रुअल साइकिल मेंस्ट्रुएशन पीरियड जो होता है, जो 2 to 4 डेज़ का जब होता है तो वो जब ख़त्म हो जाता है और नया जब पीरियड जब स्टार्ट होता है जस्ट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो हमारा जो ये एंडोमेट्रियम का जो लेयर जो होता है ब्लड का लेयर वो रिबिल्ड होना स्टार्ट होता है। ठीक है। और सिमिलरली दूसरा मेंस्ट्रुएशन आते आते अगर फिर से हमारा एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तो फिर ये एंडोमेट्रियम लेयर जो है वो शेड ऑफ कर जाता है अलोंग विद द अनफर्टिलाइज एग एंड बॉडी के बाहर निकल आता है। ठीक है। मतलब बॉडी से बाहर निकल आता है। ठीक है। फिर ये जो मिडिल लेयर जो होता है यूटेरस का, इसको हम मायोमेट्रियम बोलते हैं। सिंस ये देखो इसमें पहले क्या वर्ड यूज हो रहा है, मायो मीन्स मसल। ये लेयर जो होता है ये कम्प्लीटली मेड अप ऑफ मसल्स होता है। ठीक है। तो क्या होता है, यूटेरस में एम्ब्रायो डेवलप करता है। ठीक है। तो आफ्टर 9 मंथ एम्ब्रायो को रिलीज़ होना पड़ता है बॉडी से। तो रिलीज़ के वक्त क्या होता है, ये जो मायोमेट्रियम के मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है। और यूटेरस की ओपनिंग को इंक्रीज़ करता है, साइज़ को इंक्रीज़ करता है, ताकि बेबी जो होता है वो ईजिली यूटेरस से आउटसाइड में एस्केप कर सके। ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट यूटेरस में हमने देख लिया कि डोम शेप अपर पोर्शन होता है जिसको हम फंडस बोल रहे हैं। कैविटी होता है यूटेरस के अंदर जिसको यूटेराइन कैविटी बोलते हैं। ये जो मिडिल पार्ट ऑफ द यूटेरस इज ऑल्सो नोन एज यूटेरिन बॉडी, एंड यूटेरस का इनर लाइनिंग को एंडोमेट्रियम बोलते हैं। फिर मिडिल जो लेयर होता है इसको मायोमेट्रियम बोलते हैं, और आउटर जो लेयर होता है उसको पेरीमेट्रियम बोलते हैं। ठीक है। फिर हमारा यूटेरस क्या होता है, जब नीचे की तरफ आता है तो वो नैरो हो जाता है और एक रीजियन फॉर्म करता है जिसको हम सर्विक्स बोलते हैं। ठीक है। ये जो सर्विक्स जो होता है, ये सर्विक्स जो होता है वो क्या करता है, सर्विक्स अल्टीमेटली लीड्स टू वेजाइना। ठीक है। हमारा जो वेजाइना होता है वो क्या होता है, वेजाइना अपने ऊपर के साइड में क्या करता है, वाया सर्विक्स यूटेरस से कनेक्टेड होता है, और वेजाइना अपने लोअर साइड में क्या करता है, एक्सटीरियर एनवायरनमेंट से कम्युनिकेट करता है। ठीक है। तो वेजाइना जो होता है, वेजाइना में क्या होता है, वेजाइना एक्सटीरियर में कम्युनिकेशन करने के लिए वेजाइना में एक ओपनिंग होता है। ठीक है। तो वो जो वेजाइना का जो ओपनिंग जो होता है वो क्या रहता है, एक मेम्ब्रेन से कवर्ड किया हुआ रहता है वेजाइना का ओपनिंग। तो वो जो मेम्ब्रेनस कवरिंग ऑफ द वेजाइनल पोर या फिर वेजाइनल ओपनिंग इज ऑल्सो नोन एज हाइमेन। ठीक है। तो वेजाइना का जो ओपनिंग है जिससे वेजाइना अपने एक्सटीरियर एनवायरनमेंट में ओपन होता है, उस ओपनिंग को कवर करके रखता है एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, एक मेम्ब्रेनस ऐसे स्ट्रक्चर जिसको हम हाइमेन बोलते हैं। ठीक है। और ये जो हाइमेन जो मेम्ब्रेन जो होता है जो वेजाइना के ओपनिंग को कवर करके रखता है, हाइमेन के सेंट्रल रीजियन में क्या होता है, ये हाइमेन सेंट्रल रीजियन से परफोरेटेड होता है। मीन्स हाइमेन के सेंट्रल पोर्शन में एक पोर प्रेजेंट रहता है। ठीक है। तो इस पोर का फंक्शन क्या होता है, हाइमेन के सेंट्रल पोर्शन में जो पोर रहता है उस पोर से मेंस्ट्रुएशन के वक्त मेंस्ट्रुअल ब्लड क्या होता है,
निकल के आता है बॉडी से बाहर, ठीक है। तो सर्विक्स ने क्या फॉर्म किया, सर्विक्स ने वेजाइना फॉर्म किया, ठीक है। वेजाइना क्या करेगा, एक्सटीरियर एनवायरनमेंट में अपने ओपनिंग के थ्रू ओपन करेगा, और जो वेजाइना का ओपनिंग होता है वो एक मेम्ब्रेन से कवर किया हुआ रहता है जिसको हम हाइमेन बोलते हैं। हाइमेन क्या रहेगा, हाइमेन सेंट्रली परफोरेटेड रहेगा, मतलब हाइमेन के सेंटर में एक पोर रहेगा जिसको हम बोलते हैं, हाइमेन का पोर ही बोलते हैं उसको। तो हाइमेन पोर का मेन फंक्शन क्या होता है, थ्रू दिस हाइमेन पोर द मेंस्ट्रुअल ब्लड विल कम आउट ऑफ द फीमेल बॉडी ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। तो अब क्या होगा हमारा जो, जैसे कि हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी बोला था, मेल का जो स्पर्म होता है, स्पर्म और यूरिन दोनों यूरेथ्रा से बाहर आते हैं, ठीक है, रिलीज होते हैं यूरेथ्रा के थ्रू। पर फीमेल में जो होते हैं, फीमेल में यूरेथ्रा एक सेपरेट ओपनिंग होता है जिससे सिर्फ यूरिन का एक्सक्रीशन होता है, और जो वेजाइना होता है, इस वेजाइना से ही क्या होता है, स्पर्म का एंट्री होता है, ठीक है। पेनिस क्या करता है, वेजाइना में एंटर करता है और वेजाइना में ही स्पर्म को लिबरेट कर देता है, छोड़ देता है। फिर क्या करता है, स्पर्म इस तरफ से ट्रैवल करता है, ट्रैवल करते हुए कुछ देर सर्विक्स में, कुछ देर के लिए सर्विक्स के सराउंडिंग में स्टोर होके रहता है, फिर यूटेरस होते हुए फेलोपियन ट्यूब में चला जाता है, वहाँ जाकर वो एग को फर्टिलाइज कर देता है, ठीक है। तो वेजाइना का फंक्शन हुआ, वेजाइना में पेनिस एंटर करने के बाद वेजाइना में ही पेनिस स्पर्म लिबरेट कर देता है, ठीक है। फिर स्पर्म थोड़ी देर के लिए सर्विक्स के अराउंड जाकर, आप बोल सकते हैं थोड़ी वक्त के लिए, फॉर ए वाइल क्या करता है, वो वहाँ पर रहता है, एंड फिर वो चला जाता है यूटेरस होके फेलोपियन ट्यूब के अंदर, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे कि हमने मेल में पढ़ा था कि एक्सटर्नल जेनिटेलिया को हम क्या बोलते हैं, पेनिस बोलते हैं। तो फीमेल में जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है उसको हम वाल्वा बोलते हैं, वाल्वा, ठीक है। वाल्वा जो होता है वो क्या होता है, ठीक वेजाइना के बाद लोकेटेड होता है वाल्वा, ठीक है। वाल्वा क्या करता है, वेजाइना को एक्सटीरियर एनवायरनमेंट से कनेक्ट करके रखता है, ठीक है। एक्सटर्नल जेनिटेलिया इन केस ऑफ फीमेल इज नोन एज वाल्वा। वाल्वा क्या करता है, वेजाइना को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कनेक्ट करके रखता है, ठीक है। तो देखो वाल्वा कैसी शेप का स्ट्रक्चर होता है, वाल्वा जो होता है वो कुछ स्ट्रक्चरों को मिला के बनता है, जैसे कि वाल्वा का फर्स्ट स्ट्रक्चर हो गया वेजाइनल ओरिफिस, ओरिफिस को हम ओपनिंग भी बोल सकते हैं, वेजाइनल ओपनिंग। फिर ये जो वेजाइनल ओपनिंग जो होता है, इसके दो साइड में दो पेयर्ड ग्लैंड्स प्रेजेंट रहता है जिनको हम बर्थुलिन ग्लैंड्स बोलते हैं, ठीक है। ये रहा बर्थुलिन ग्लैंड्स, ठीक है। और ये जो वेजाइना का जो ओपनिंग रहता है वो हमेशा क्लोज्ड रहता है, ठीक है, हमेशा नहीं, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, जब ड्यूरिंग कोपुलेशन जो होता है वो ऑब्वियसली ओपन करेगा, तभी जाकर स्पर्म एंटर करेगा। पर जब नॉर्मल जब मतलब कोपुलेशन नहीं हो रहा होता है तब वेजाइना का जो ओपनिंग रहता है वो क्लोज रहता है, ठीक है। और वो किससे क्लोज रहता है, वेजाइना का जो ओपनिंग जो होता है वेजाइनल ओरिफिस, वो दो मस्कुलर फोल्ड होते हैं वेजाइनल ओरिफिस के दो साइड में। ये दोनों मस्कुलर फोल्ड्स जिनको हम लेबिया मेजोरा बोलते हैं, लेबिया मेजोरा, ठीक है। लेबिया मेजोरा दो मस्कुलर फोल्ड्स होते हैं जो वेजाइनल ओपनिंग को या फिर वेजाइनल ओरिफिस को क्लोज करके रखते हैं, ठीक है। ये जो दो मस्कुलर जो फोल्ड्स है, इन दोनों मस्कुलर फोल्ड्स के अंदर क्या रहता है, एक और फोल्ड ऑफ स्किन प्रेजेंट रहता है, ठीक है। इन दोनों मस्कुलर जो फोल्ड होते हैं, ये दोनों मस्कुलर फोल्ड्स यानी लेबिया मेजोरा के अंदर दो फोल्ड ऑफ स्किन प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। ये जो दो फोल्ड ऑफ स्किन होते हैं इनको हम टुगेदर बोलते हैं लेबिया माइनोरा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट स्ट्रक्चर, किसका, हमारा कंप्लीट स्ट्रक्चर वाल्वा का।
ठीक है, और एक स्ट्रक्चर रह गया। तो क्या होता है, जिस पॉइंट में लेबिया मेजोरा लेबिया माइनोरा के साथ मिलता है, दैट मीन्स एट द जंक्शन ऑफ लेबिया मेजोरा एंड माइनोरा, at the junction of labia majora and minora, a organ remain present which is known as clitoris। ठीक है, जहाँ आकर लेबिया मेजोरा जो मस्कुलर फोल्ड है और माइनोरा जो कि लेबिया मेजोरा के अंदर ही प्रेजेंट रहता है, जो कि ये स्किन का फोल्ड होता है। लेबिया मेजोरा और ये लेबिया माइनोरा जहाँ पर यूनाइट होते हैं, जहाँ पर मिलते हैं, वहाँ पर एक ऑर्गन प्रेजेंट रहता है जिसको हम क्लिटोरिस बोलते हैं। ठीक है, अब क्लिटोरिस का फंक्शन क्या है? क्लिटोरिस क्या रहता है, एक पी का शेप का स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है, दो पी के शेप के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, और क्लिटोरिस क्या करता है, क्लिटोरिस बहुत सेंसिटिव होता है सेक्सुअल स्टिमुलेशन का। ठीक है, जब क्या होता है, फीमेल सेक्सुअल स्टिमुलेशन को अचीव करते हैं, तब क्या होता है, क्लिटोरिस की जो टिश्यू है उनमें ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, और तब जो क्लिटोरिस जो ऑर्गन है वो क्या होता है, बल्ज होता है, एनलार्ज हो जाता है। ठीक है, ये क्लिटोरिस जो ऑर्गन जो प्रेजेंट रहता है एट द जंक्शन ऑफ लेबिया मेजोरा एंड माइनोरा ड्यूरिंग सेक्सुअल स्टिमुलेशन, ये दोनों ऑर्गन बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं और इन दोनों ऑर्गन्स में ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है। एज ए रिजल्ट ऑफ विच क्या होता है, इनके टिश्यूज़ में ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड फ्लो होते हैं एंड इसीलिए ही ये दोनों ऑर्गन क्या होते हैं, ड्यूरिंग सेक्सुअल स्टिमुलेशन और पॉपुलेशन, ये दोनों ऑर्गन एनलार्ज हो जाते हैं। ठीक है, तो हमारा वाल्वा क्या करेगा, वाल्वा वेजाइना को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कनेक्ट करेगा। हमारा वाल्वा किस किस चीज़ों से कंपोज्ड हुआ रहता है, वेजाइनल ओरिफिस रहता है, वेजाइनल ओपनिंग के दो साइड में दो बर्थुलिन ग्लैंड्स प्रेजेंट रहते हैं और इन ग्लैंड का फंक्शन क्या होता है, ये ग्लैंड लुब्रिकेंट सिक्रेट करते हैं। ठीक है, ये ग्लैंड लुब्रिकेंट सिक्रेट करते हैं। फिर हमारा जो वेजाइना का ओपनिंग जो होता है वो क्लोज किया हुआ रहता है विद द हेल्प ऑफ टू मस्कुलर फोल्ड्स विच आर नोन एज लेबिया मेजोरा, और लेबिया मेजोरा के अंदर ही दो स्किन के फोल्ड्स प्रेजेंट रहते हैं जिनको हम लेबिया माइनोरा बोलते हैं। और लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा के जंक्शन में एक ऑर्गन प्रेजेंट रहता है जिसको हम क्लिटोरिस बोलते हैं। वो बहुत सेंसिटिव होता है टुवर्ड्स सेक्सुअल स्टिमुलेशन। जब इसमें सेक्सुअल स्टिमुलेशन होता है फीमेल्स में, तब क्या होता है, क्लिटोरिस के टिश्यूज़ के अंदर ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है और एज ए रिजल्ट ऑफ व्हिच क्लिटोरिस का ये जो स्ट्रक्चर जो होता है वो एनलार्ज हो जाता है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया पूरा हमारा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। नेक्स्ट दिन हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करवाऊंगी हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ओवरीज को। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो भी देखना है। ये जो था ये पार्ट 2 था, तो पार्ट 3 भी ज़रूर वॉच करना। थैंक यू।